शफीक, सऊद, उमर और शादिया, ये वो नाम है जिनकी उम्र महज 8 से 14 साल के बीच थी। ये वो उम्र है जब बच्चे अपनी माँ के आंचल में खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस आंचल में वो सुकून ढूंढ रहे हैं वही हाथ उनके खून से सन जाएंगे। क्या एक माँ इतनी बेरहम हो सकती है कि वो अपने ही कलेजे के टुकड़ों को मौत की नींद सुला दे? ममता और माँ शब्द से विश्वास उठाने वाली ये वारदात उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आई, जहां एक माँ ने वो किया जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जबलपुर के उस हादसे को याद कीजिए जहां एक माँ ने डूबते वक्त अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे सीने से चिपका रखा था। अपनी जान दे दी पर बच्चे को नहीं छोड़ा। लेकिन अंबेडकर नगर के अकबरपुर में इससे ठीक उलट हुआ। यहाँ एक माँ ने अपने ही 4 मासूम बच्चों को ईंट से कूच कर मौत के घाट उतार दिया। 2 मई की वो दोपहर, मोहल्ला मिरानपुर, चारों बच्चे घर के अंदर खेल रहे होंगे या फिर सो रहे होंगे। आरोप है कि तभी उनकी सगी माँ गाजिया खातून ने ईंट उठाई और एक एक करके अपने चारों बच्चों के सर पर वार करना शुरू कर दिया। उन मासूमों की चीखें उस बंद कमरे की दीवारों में ही दबकर रह गई। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब एक बच्चा अपनी माँ से जान की भीख मांग रहा होगा और माँ के हाथ नहीं कांपे। कत्ल करने के बाद ये बेरहम माँ मौके से फरार हो गई। जब पुलिस को दोपहर करीब 3:40 पर सूचना मिली और टीमें मौके पर पहुंची तो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वालों के भी आंसू निकल आए। मासूमों के शव लहूलुहान हालत में ज़मीन पर पड़े थे। ईंट के प्रहार इतने ज़ोरदार थे कि बच्चों का चेहरा तक पहचानना मुश्किल हो रहा था। इस महिला का पति सऊदी अरब में रहकर दिन रात खून पसीना एक कर रहा था ताकि इन बच्चों का भविष्य बन सके, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे से उसकी पत्नी ही उसके पूरे संसार को उजाड़ कर रख देगी। शुरुआती जांच में इसे प्रॉपर्टी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन क्या ज़मीन का एक टुकड़ा 4 मासूम जिंदगियों से बड़ा हो गया, वो भी एक माँ के लिए? क्या लालच ने माँ की ममता का गला घोट दिया? पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं, लेकिन फरार जो कातिल माँ है वो अब भी कानून की पकड़ से दूर है। समाज के लिए ये खबर एक बहुत बड़ा सवाल और चेतावनी है। हम किस अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रिश्तों की मर्यादा खत्म हो रही है? अपने आसपास नज़र रखें। अगर किसी परिवार में मानसिक तनाव या विवाद चरम पर हो तो उसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि चुप्पी अक्सर ऐसे ही बड़े और भयानक अपराधों को जन्म दे देती है। आज 4 मासूमों की चीखें इंसाफ मांग रही हैं। आज दिनांक 2 मई को पुलिस को लगभग दोपहर के 3:40 में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना अकबरपुर में मुरादाबाद मोहल्ला पड़ता है, वहां पे कोई महिला है जिसने अपने 4 बच्चों की निर्मम हत्या करके वो मौके से भाग गई है। तुरंत पुलिस मौके पे आई, मेरे द्वारा भी यहाँ का मौका मुआयना किया गया है। हम लोग को यह पता चला है, जो जिसने हम लोगों को यह सूचना दी उन्होंने बताया कि जो महिला है उनका नाम गाजिया खातून है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो कि मौके से फरार हैं। उनके 4 बच्चे थे, सफीक, सऊद, उमर और सादिया, जिनकी उम्र क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 8 वर्ष थी। सभी को मार के वो मौके से फरार हो गई हैं। यह फौती सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर ली जा रही है, मुकदमा दर्ज करके इसमें टीमें गठित की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि मौके से फरार जो बच्चों की मां है उन्होंने ही इस घटना को कारित किया है, पर इसमें हम लोग और भी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश कर रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद था, कैसे अपराधी भागा? दरवाजा अंदर से बंद था, अपराधी कहां से भागा, कैसे भागा, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मोटिव हम लोग को पता चलेगा, एक बार अभियुक्त हमारी हिरासत में आ जाए उसके बाद ही हम लोग को मोटिव पता चलेगा। अभी जो प्रथम दृष्टया वो ये है कि जिस घर में यह लाशें मिली हैं बच्चों की, वह जो महिला फरार है उसी के नाम पे है। कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी मामला लग रहा है। महिला का पति सऊदी अरबिया में काम करता है, पिछले 1 वर्ष से वो घर वापस भी नहीं आया है। ऐसी कई संभावनाएं हैं जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जब कुछ इसमें मिलेगा तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो बच्ची है उसका नाम सादिया है, उम्र 8 वर्ष है। हत्या किस प्रकार से की गई है? हत्या किस प्रकार से की गई है ये पीएम के बाद पता चल जाएगा। पीएम के लिए बॉडीज भेज दी गई हैं।